हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ तो आपको सबको निकालना आता ही है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट सम्स होते हैं जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम निकालने के दो मेथड्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, कॉमन फैक्टर वाला मेथड होता है। एचसीएफ निकालने का भी मेथड्स होते हैं। तो हम आज इनके स्टेटमेंट सम्स वाले कुछ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, ठीक है, और उनके सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है वो है HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारे स्टेटमेंट सम्स होते हैं HCF LCM के, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ये यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है हम सम्स के थ्रू ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखाती हूँ। फॉर्मूला डिराइव का मतलब ये होता है कि आपको एक फॉर्मूला दिया होता है। आपका हमारा मेन फार्मूला है HCF का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। अब इसी फॉर्मूले से अगर हमने LCM का फॉर्मूला लगाना है, मान लीजिए हमें HCF निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट फॉर्मूले में, तो हमें क्या दिया होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए होंगे और हमें LCM भी दिया होगा। मान लीजिए अगर कोई और क्वेश्चन आता है उसमें हमें LCM निकालना है, तो हमें दिया क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए होंगे, हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, और तब हमें क्या दिया होगा? हमें HCF दिया होगा, गिवन होगा। जब LCM निकालना है HCF दिया होगा, जब HCF निकालना है LCM दिया होगा, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो दोनों में सेम रहेंगे। तो एक फॉर्मूले से हमने नेक्स्ट फॉर्मूला बनाया, अब एक और फॉर्मूला बनेगा। नंबर थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? ना हमें LCM दिया होगा ना हमें HCF दिया होगा, हमें क्या दिया होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो उसके लिए कैसे होगा? मान लीजिए हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? LCM मल्टीप्लाई HCF। जब हमें बोलेंगे क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो गिवन क्या होगा? LCM और HCF। जो गिवन चीज़ होती है वो इधर होती है, जो निकालनी होती है वो इधर। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और LCM। इनमें हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए होंगे और LCM दिया होगा, तो अब आसानी से HCF निकाल लेंगे इन दोनों को डिवाइड करके। नेक्स्ट जब हमें LCM निकालने को बोलेंगे, फाइंड द LCM बोलेंगे, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड कर देना है HCF के साथ, और वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। नेक्स्ट अगर हमें LCM और HCF दोनों गिवन होंगे तो हमें फाइंड करने के लिए बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए, अब ये तीन फॉर्मूलों के बाद अब हम करेंगे कुछ सम्स जो आपको क्लियर कर देंगे कि ये फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट सम है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2160 एंड HCF इज़ 12, फाइंड देयर LCM। तो सबसे पहले जब भी हम किसी सम को सॉल्व करते हैं, हम जो गिवन चीज़ है वो लिखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिया हुआ है, टू नंबर्स। वो हमें कितना दिया हुआ है? 2160। और हमें क्या दिया हुआ है? HCF, वो हमें दिया हुआ है 12। निकालना हमने क्या है? LCM। जो चीज़ निकालनी है उस पर हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे पास है नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है और HCF गिवन है, तो चलिए हम फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। हमारे पास हमने निकालना है LCM, तो LCM वाले फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी हमारे पास है, देखिए, और हमारे पास HCF भी है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ दोनों को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे LCM का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो वो हमारा नंबर गिवन है 2160 डिवाइडेड बाय 12। सिंपली इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको डिवाइड भी शो करके बता देती हूँ। 2160
डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा करेंगे तो वो थोड़ा बिग हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो दिस वन इज़ बिगर, वी विल टेक 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, माइनस करेंगे, 1 इज़ वेरी स्मॉल, so we have to take borrow, it becomes 11 and it becomes 9, then we will forward it 6. Now check whether 96 comes on the table of 12 or not. 12 का टेबल चेक करेंगे, तो अगर जिस बच्चों को 12 का टेबल नहीं आता तो वो क्या कर सकते हैं, 2-3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 का टेबल बना सकते हैं। 12 का टेबल 6 2 ज़ा 12, 72 नो, 7 2 ज़ा 14, 84 नो, 8 2 ज़ा 16 1, 96। सो हमारा फुल नंबर जा रहा है 12 8 ज़ा 96। माइनस करेंगे, 0 फॉरवर्ड करेंगे, 12 0 ज़ा 0, so answer is 0 and we got the answer 180. so here the answer is 180. 180 हमारा क्या निकला है, LCM। नेक्स्ट सम करेंगे, the product of two number is 295 2925 and LCM is, पहले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए थे और साथ में HCF गिवन था। अभी हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए हुए हैं और LCM गिवन है, हमने इसमें HCF निकालना है। द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, जो चीज़ निकालनी है उसका आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला लिखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM जो आपने दिया हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 2925 एंड LCM इज़ 195, तो हमने सिंपली क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद डिवाइड हम शो करेंगे आपको कैसे हुई, डिवाइड करेंगे हम 2925 डिवाइडेड बाय 195, ये हम डिवाइड करेंगे। 195 इज़ वेरी बिग नंबर, 195 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, 2 इंटू 1 3, सो हमारा 390 आ गया, दैट इज़ वेरी बिग। तो अभी हम इसकी कटिंग ऐसे नहीं कर सकते, हम थोड़ा स्मॉलर नंबर लेंगे, 195 वन सा लेंगे क्योंकि 2 पे तो बहुत बिग हो रहा है, 195 वन सा 195, then 2 is again a big smaller number, then 5, so we will take borrow and it becomes 12. 12 minus 5 is 7, 18 minus 9 is 9 and 1 minus 1 is 0, carry forwarded 5. Now again we will check, 195 3s are 3 5s are 15, 3 9s are 27, 28, 3 and the 3 4 5, very small, we want a big number, 4 5s are 20, 4 9s are 36, 37 38, 7 again a small number, 5 5s are 25, 5 9s are 45, 46 47, 5 1s are 5, 97, so it becomes on 5 975. So 15 is your answer. So we will write here 50 answer. Next number is, next question, HCF of two number is 8 and product is 128. HCF is given, HCF दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, हमने LCM निकालना है। अगेन फाइंड आउट, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और हमें HCF दिया हुआ है, प्रोडक्ट एंड HCF दिया हुआ है, तो अगेन फॉर्मूला विल बी दिस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। सो प्रोडक्ट करेंगे इसको, हम सबसे पहले गिवन चीज़ें ज़रूर लिखें कि HCF कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज़ 8 और प्रोडक्ट ऑफ हमें प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 128 और LCM हमें फाइंड आउट करना है। याद रखिए बच्चों, जब भी आप ये सम्स करेंगे आपको फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता होगा और आप प्रॉपरली लिखेंगे तो आपका सम भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन, जो आपके सम्स की प्रेजेंटेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट डाउन द फार्मूला एवरी टाइम। तो इसकी तो सिंपल कटिंग भी हो रही है, अगर आप कर सकते हो, नहीं कटिंग करना चाहते तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो।
8 1 ज़ा 8, 4 8 6 ज़ा 48. So the answer is 16.